19 साल पहले 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तकरीबन 3000 लोगों की मौत हुई थी। तो हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था 11 सितंबर 2001 के दिन। अल-कायदा के 19 आतंकवादियों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाकर 4 कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक कर लिया था। इनमें से 2 विमान अमेरिकी एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया था। फ़्लाइट 11 ने सुबह 7:59 पर 11 क्रू मेंबर्स और 76 सवारियों के साथ उड़ान भरी थी। इस विमान को हाईजैक करने के बाद सुबह 8:46 पर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा दिया गया था। फिर इसके बाद सुबह 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 ट्विन टावर के साउथ टावर से टकराई थी। इस फ्लाइट में 9 क्रू मेंबर्स के अलावा 51 यात्री थे। इस खौफनाक हमले में विमानों में सवार सभी लोग और इमारतों के अंदर काम करने वाले बहुत से लोग मारे गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास की कुछ इमारतें भी तबाह हो गई थीं। हाईजैक हुआ तीसरा विमान अमेरिकी एयरलाइंस का फ़्लाइट 77 था, जो वर्जीनिया में पेंटागन से टकराया तो इस इमारत का एक हिस्सा गिर गया था। हाईजैक किए गए चौथे विमान यूनाइटेड एयरलाइंस के फ़्लाइट 93 को वाशिंगटन डीसी की तरफ ले जाया जा रहा था। आतंकी व्हाइट हाउस को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन विमान में मौजूद यात्रियों के साहस ने आतंकियों के मंसूबों को फेल कर दिया था। विमान के यात्रियों को पता चल चुका था कि उनका विमान हाईजैक हो गया है और अब उनमें शायद ही कोई जिंदा बचे। विमान में मौजूद एक यात्री थॉमस ब्रूने जूनियर ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहा, मैं जानता हूं हम मरने वाले हैं। हम में से 3 लोग आतंकियों से लड़ने जा रहे हैं। आई लव यू हनी। एक दूसरे यात्री टॉड बीमर को ये कहते हुए सुना गया था कि क्या आप लोग तैयार हैं? लेट्स रोल। इस विमान की फ़्लाइट अटेंडेंट सैंडी ब्रैडशॉ ने अपने पति को फ़ोन करके कहा, मैं एक गैलरी में हूं और सुराही में गर्म पानी भर रही हूं। सब लोग फर्स्ट क्लास की तरफ भाग रहे हैं। मुझे अब जाना होगा, बाय। इस माहौल में कुछ यात्रियों ने गजब का हौसला दिखाया। कुछ लोग विमान के अंदर मौजूद 4 आतंकवादियों से भिड़ गए। इन यात्रियों ने कॉकपिट के अंदर घुसे आतंकवादियों पर हमला बोल दिया। विमान हवा में पलट गया और ज़मीन की तरफ गिरने लगा। आखिरकार सुबह 10:10 पर यह विमान पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के शांकविले के एक मैदान में गिरकर क्रैश हो गया। विमान में मौजूद सभी 44 यात्रियों की मौत हो गई थी। दुनिया के इस सबसे भयंकर आतंकी हमले में 2997 लोगों की जान गई थी और 6000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। तकरीबन $10 बिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ था। हमला इतना बड़ा था कि इस हमले में लगी आग को बुझाने में लगभग 100 दिन लगे थे। हमले में 90 से ज़्यादा देशों के नागरिक मारे गए थे। तकरीबन 200 लोगों की मौत इमारतों में लगी आग के बाद वहां से कूदने की वजह से हुई थी। बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचाने में 343 फायर अधिकारी और 60 पुलिस अधिकारियों की भी मौत हुई थी। इन हमलों का मकसद सऊदी अरब में अमेरिकी उपस्थिति, अमेरिका द्वारा इजराइल का समर्थन और इराक पर प्रतिबंध लगाना था, जिसका खुलासा अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और उसके साथी ऐमान अल-जवाहिरी ने अपने वीडियो जारी करके किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तेज़ हो गई थी। अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में कई सालों तक जंग लड़ी। फिर 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने एक हमले में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया।